वैसे तो कहा जाता है कि सियासत में कोई दूध का धुला नहीं होता, लेकिन एक बार के आजमाए को बार बार आजमाना, क्या वो कोई सही अमल है? और पाकिस्तानी अवाम से तो ये अमल बारहा होता रहा है और इसकी मिसालें मौजूद हैं। गुज़िश्ता 70 साल की हमारी हिस्ट्री ऐसी मौजूद है। लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान के अवाम के साथ वो कुछ हुआ जो इससे पहले नहीं हुआ। वो क्या था कि तब्दीली का नारा लगाकर उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया और ऐसा उन्हें घुमाया गया कि उनके चक्कर आज तक नहीं उतर रहे। उनमें से कई अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके साथ कितना बड़ा हाथ हो गया। उन्हें ये रियलाइजेशन ही नहीं है, क्योंकि जो मंजन बेचा गया वो बड़े कामयाब तरीके से बेचा गया। इसके साथ साथ अवाम से उनकी उम्मीद छीन ली गई। अवाम को एक पूरा नैरेटिव बिल्ड करके दिया गया कि दो सियासी जमातें मुल्क को लूट खसूट रही हैं और वाहिद उम्मीद की किरण ये तीसरी जमात है जिसका नाम है तहरीक इंसाफ। अब जाहिर है कि जब आप एक जमात से उम्मीद लगा लेते हो और आपको बताया जाता है कि जी ये मिडिल क्लास तबके की नुमाइंदा जमात होगी, तो अवाम जाहिर है निकलते हैं। जिन अवाम ने दो जमातों का राज देखा हो और साथ ही डिक्टेटरशिप देखी हो, तो वो जाहिर है कि तब्दीली तो चाहेंगे। लेकिन तब्दीली के नाम पर उनके साथ क्या हुआ? 2013 के बाद की सूरत हाल सबके सामने थी कि किस तरह केपी में सूरत हाल कुछ और मुल्क भर में सूरत हाल कुछ और। धरना हुआ है विफाकी दारुल-हुकूमत में, सिविल नाफरमानी विफाकी दारुल-हुकूमत की हद तक, और केपी सरकार में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। 2018 की बात कर लें कि जिस भी तरह से आरटीएस बिठा के जिसने भी इख्तिदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले किया, उनके पास एक ऑप्शन मौजूद था। हमने तो सुना था कि उनके पास पूरी टीम मौजूद थी, वो टीम जो कि मुल्क को इन मसाइल से निकाल सकती है। वो टीम जिसके बारे में कहा गया कि इनके होते हुए आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, इससे बेहतर है बंदा खुदकुशी कर ले। लेकिन फिर उसी आईएमएफ के पास जाना पड़ा, फिर वही टीम नाकाम हुई। आप अंदाजा कीजिए कि 4 से 5 के करीब वज़ीर खजाना तब्दील हुए, लेकिन फिर भी मुल्क के मुआशी मसाइल का हल ना निकल सका। फिर क्या क्या पाकिस्तान को ना मिला। बिजली के स्कैंडल अपनी जगह, नदीम बाबर की शमूलियत पर कितने सवाल उठते रहे वो अपनी जगह, चीनी आटा स्कैंडल कौन कौन उससे फैज़याब हुआ वो सब अपनी जगह, स्मगलिंग जो होती रही वो कहां कहां किस किस तरीके से होती रही वो सब अपनी जगह, किस तरह से यहाँ के मुशीर वहां जाके बैरून मुल्क कहते रहे कि जी हुकूमत पाकिस्तान को छोड़ो, हमसे सौदे कर लो। किस तरीके से अवाम को जगह जगह लूटा गया। गोगी साहिबा का जो इत्तेहाद था बुजदार साहब के साथ, उन्होंने पंजाब में क्या क्या गुल खिलाए वो तो अभी सामने आएंगे तो पता चलेगा। तोशा खाने में जिस तरह से लूट मार की गई, जाहिर है कि आपको इंडिकेशन से पता चलता है कि किस तरीके से आप मुल्क के लिए मुखलिस नहीं थे। किसी भी वजह से आपने जिन लोगों का चुनाव किया वो मुख्तलिफ सियासी जमातों की खाक छान के आपके पास आए थे। नौजवान क़यादत नहीं थी। नौजवान क़यादत चंद लोगों पर मुश्तमिल थी, बाकी सारे पुराने चेहरे, आजमाए हुए चेहरे जो आपके साथ आए और फिर आपका साथ छोड़ भी गए। लेकिन अवाम को क्या मिला? आईएमएफ से कहा गया कि जी हुकूमत पाकिस्तान को पैसे ना दिए जाएं क्योंकि आपके मुफादात मुकम्मल नहीं हो रहे थे, यानी कि आपके जाती मुफादात मुल्की मुफादात से बढ़ के हैं। इससे हमें बढ़कर सोचना चाहिए। कोई भी सियासी जमात हो, हमें इससे बढ़कर सोचना चाहिए। फिर उसके बाद अलकादिर ट्रस्ट वाला मामला देख लें, फिर उसके बाद आटा चोरी स्कैंडल की बात मैंने कर ली, तोशा खाने की बात कर ली, अमरीकी गुलामी के ऊपर क्या बात की गई कि क्या हम कोई गुलाम है। अमरीकी साइफर की बात की गई कि जी साइफर आया और ये जी साजिश हुई है। उसके बाद साजिश को मुदाखलत करार दिया गया। उसके बाद कहा गया जी कि ये तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये यहां से सारी चीजें एक्सपोर्ट की गई। अफवाज के खिलाफ अवाम को जिस तरह से बहकाया गया, जिस तरह से वरगलाया गया, उसकी वजह से 9 मई जैसा इंसिडेंट हुआ जो कि बदतरीन एक वाकया था। उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है।